विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर अपना सत्संग साझा करना चाहूँगी। आज रविवार है और अभी रात के 9:30 बज रहे हैं। मैं कोलकाता से बोल रही हूँ और मैं किसी कारणवश अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का कड़क आदेश हुआ कि तू अभी जहाँ भी है, जो भी हाल में है, अभी तुरंत शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत आपसे क्षमा चाहती हूँ गुरु जी कि मैं आपका शुक्राना करने में बहुत विलम्ब कर देती हूँ गुरु जी। पता नहीं मुझ पर क्या नेगेटिविटी हावी रहती है गुरु जी। और जैसा कि आपने बताया है कि अमावस्या के दौरान, अमावस्या के जो दिन होते हैं, मेरे ऊपर पता नहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हावी होती है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है गुरु जी। अपनी बेटी को क्षमा कर दीजिए गुरु जी। आपने कहा कि जाने अनजाने तेरे से कोई बहुत बड़ी गलती हुई है, उसकी क्षमा मांग। गुरु जी, मैं अपने सारे बुरे कर्मों के लिए जो मुझसे जाने अनजाने हुए हैं, मैं उन सब के लिए क्षमा मांगती हूँ। हम बहुत ही बड़े पापी हैं, हमने पता नहीं कितने ही बुरे कर्म किए हैं गुरु जी, हमें क्षमा कर दीजिए। मैं गणेश जी से क्षमा मांगना चाहूँगी। मैंने जाने अनजाने उनके वाहन को नुकसान पहुंचाया है गुरु जी, उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ गणेश जी से। मैं अपनी कुलदेवी से भी क्षमा मांगती हूँ और अपने पितृगण से भी माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। मैंने जो भी गलतियाँ की हैं, बहुत बड़े अपराध किए हैं मैंने गुरु जी, उनके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। कृपया क्षमा कर दीजिए गुरु जी। गुरु जी हर पल हमारी रक्षा करते हैं और इतने सारे इंडिकेशंस देते हैं, जो होने वाला होता है गुरुजी हमें पहले ही कहीं ना कहीं संकेत दे देते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मैसेज दिया कि तेरा बहुत बड़ा बीमारी काट दिया है मैंने, शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी। मैंने अपने आप को गुरुजी को सौंप दिया है और कह दिया है कि गुरुजी आप ही मेरे डॉक्टर हो। मेरे अंदर जो भी बीमारियां पनप रही हैं गुरुजी, आप ही को संभालना है मुझे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि तेरे पे जो भी बीमारियां हैं, सब ये सब ब्लैक मैजिक करने वाले भेजते हैं गुरुजी। आप ही इन ब्लैक मैजिक करने वालों का अब अंत करिए गुरुजी। बहुत सह लिया गुरुजी, अब अब नहीं बर्दाश्त किया जाता है गुरुजी। कृपया इन सब का अंत करिए गुरुजी। मुझे मेरे बच्चों को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है गुरुजी। गुरुजी अक्सर कहते हैं कि तेरे बेटे पर, बड़े बेटे पर बहुत कष्ट है, उसकी जान को खतरा है। और ऐसे कितने ही बार प्रमाण मिले हैं। वो जब मेन रोड पर साइकिल चलाता है, अचानक से इस बीच रोड पर चलाते चलाते उसके साइकिल की कभी चेन उतर जाती है, कभी उसका पेडल टूट जाता है। ये तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही है जो हर पल मेरे बेटे की रक्षा करते हैं। और इस नेगेटिविटी के कारण उसका पढ़ाई में भी बिल्कुल मन नहीं लगता है। गुरुजी ने अब उसे संभाल लिया है। गुरुजी जो करेंगे वही जाने। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि तेरे सारे काम बने पड़े हैं, बस तेरी शुक्राने की देरी है। तेरी सबसे बड़ी सेवा शुक्राना है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये सेवा करवाने के लिए गुरुजी, और आपके सत्संग में बुलाने के लिए भी अनंत कोटि का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जानते हैं कि मेरे बच्चे छोटे होने के वजह से मैं गुरुजी के सत्संग अटेंड नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी गुरुजी अपना सत्संग ऐसे दिन रखवाते हैं जिस दिन मेरे हस्बैंड घर पर रहते हैं और बच्चों को संभाल लेते हैं। गुरुजी की बहुत मेहर है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि तेरा पर्स कभी खाली नहीं होगा और तुझे दूसरे के आगे हाथ फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरे घर की क्या परिस्थिति है। कितने बार ऐसा होता है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं
और अ, जब एकदम निल हो जाता है पैसा, तब गुरुजी कुछ कहीं न कहीं से मुझे पैसे भेज देते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप ही हो गुरुजी जो हमें अब तक सँभाले हुए हो गुरुजी। अनंत कोटि का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि मैंने तेरे भाई को भी ब्लेस कर दिया है। शुक्राना गुरुजी। मेरे भाई को सँभालने के लिए, उसके परिवार को सँभालने के लिए अनंत कोटि का शुक्राना गुरुजी। ऐसे गुरु हमें कहाँ मिलेंगे जो परिवार के एक सदस्य को अपने से जोड़ने पर पूरे परिवार को ब्लेस कर देते हैं। अनंत कोटि का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बताया कि तेरे हस्बैंड अंकल पर भी बीमारियां मंडरा रही हैं। गुरुजी, जैसे आपने मुझे संभाल रखा है गुरुजी, मेरे हस्बैंड को भी आप ही संभालिएगा गुरुजी। आज 3 साल हो गए हैं, हमारे जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इतनी ख़राब चल रही है कि हम डॉक्टर के पास भी नहीं जाते और नहीं जाना चाहते हैं। यहाँ तक कि जब बच्चे भी बीमार होते हैं तो हम उन्हें भी नहीं ले जाते जल्दी से, हम होम रेमेडीज़ ही करने लग जाते हैं। तो गुरुजी, सब कुछ आप ही के ऊपर है गुरुजी, सब आप ही को देखना है, आप ही को सँभालना है गुरुजी। मैंने गुरुजी से एक अरदास करी हुई है कि वे मेरे हस्बैंड का जो पान मसाला खाने का आदत है उसे छुड़वा दे। पता नहीं गुरुजी कब ये आदत छुड़वाएँगे, लेकिन जल्दी ही छुड़वाएँगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरे हस्बैंड अभी इन दिनों थोड़ा-सा ड्रिंक करके आने लगे, फ्रीक्वेंटली तो नहीं, लेकिन हाँ, वीक में 1 बार या 2 वीक में 1 बार। और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था ये। और क्योंकि वे ड्रिंक करके फिर बाइक ड्राइव करके आते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अनसेफ लगता है उनके लिए। मैंने गुरुजी से यही अरदास करी गुरुजी कि आप उनका ड्रिंक करने का आदत छुड़वा दीजिए। और यकीन मानिए, गुरुजी ने मुझे कितने ही सत्संग सुनवाए इससे रिलेटेड। शुक्राना गुरुजी, हमारे मन के अंदर जो थॉट चलता है गुरुजी हमें वही सुना देते हैं, उसी के बारे में बता देते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने बेटे के लिए भी एक छोटा-सा सत्संग सुनाना चाहूँगी। मेरा बेटा अभी 9th में जाने वाला है और उसके साइंस में मार्क्स काफ़ी कम थे। और उनके स्कूल में जो है 9th में सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है बिटवीन कॉमर्स एंड साइंस। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि मेरे बेटे का सिलेक्शन साइंस में करवा दे। और जो उनका एप्टीट्यूड टेस्ट था उसने भी, जो काउंसलर थी उसने मेरे बेटे के लिए साइंस के प्रति इंटरेस्ट शो करी और काफ़ी तारीफ़ करी और कहा कि इसे साइंस ही लेना चाहिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे बच्चों को भी ब्लेस कर रहे हैं और गुरुजी ही उनके एग्ज़ाम्स अच्छे करवाएँगे। मेरा बेटा जो है पढ़ाई में अच्छा होते हुए भी कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पा रहा है। ना तो उसका पढ़ाई में ध्यान है। गुरुजी आप ही सँभालिए गुरुजी बच्चों को। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और डेली जब मैं गुरुजी के आगे जोत जगाती हूँ शाम को, तो जो पीकॉक फेदर्स है, जो मोरपंख है, वो अपने आप हिलते हैं। गुरुजी अपना प्रेजेंस फील करवाते हैं कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ तो हमेशा मेरे साथ गुरुजी के डिवाइन नंबर की ब्लेसिंग्स होते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का जितना ही शुक्राना करें उतना ही कम है, लेकिन हम मूर्ख गुरुजी का शुक्राना करने में इतना विलंब कर देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि तेरा काम बनाने के लिए मुझे कितने ही लोगों के दिमाग का परिवर्तन करना पड़ता है और तुझसे एक शुक्राना भी नहीं होता। वाक़ई में गुरुजी हम ऐसे मूर्ख हैं, ऐसे पापी हैं गुरुजी, जो आपका शुक्राना भी नहीं कर पाते ठीक से गुरुजी। हमें क्षमा करिएगा गुरुजी। हमारे जो बुरे कर्म हैं गुरुजी, इस जन्म के और पिछले जन्म के गुरुजी, उन सब के लिए हमें क्षमा दीजिएगा गुरुजी।
इसी के साथ मैं अपना ये शुक्राना यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम जय अनंतम गुरु जी, शुक्राना मेरे शुक्राना गुरु जी। मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज मेरी बेटी को रक्षा कवच बन के हमेशा अंग संग रह रहे हैं और उसके कष्ट को काट रहे हैं। भगवान कह रहे हैं तुम चिंता नहीं करो, उसके साथ मैं कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज बोले कि तुम्हारा शत्रु का बुद्धि में बदल दूंगा, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करे। हे भगवान जी, आपने कहा माफ़ कर दो, कर दिए। आप बोले तुम्हारे हाथों कल्याण करवाएंगे, कर देंगे। लेकिन ना तो उसका हमको शक्ल देखना है, ना उससे बात करना है, ना हमको जाना है, ना आना है। इतना कृपा ज़रूर कीजिए भगवान मेरे लिए। माना सब कुछ भुला देना चाहिए, याद नहीं रखना चाहिए, नीवा होना चाहिए। पर भगवान हम भी ऐसा कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं न वो मेरे सामने आए, न हम उसके सामने आए। बस इतना ही गुरु जी, कृपा दया कीजिए भगवान जी। मानव से हम सबक सीखे, मानव से हमको लेसन मिला, मानव उसके कारण आप हमें मिले। सब ठीक, जितना अच्छा करिए कहिएगा हम तो हम कर देंगे, लेकिन प्लीज़ आमने सामने नहीं भगवान। मेरा आत्मा कट कट के गिरेगा अगर हम देख लेंगे तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज कह रहे हैं आज आखिरी दिन है तुम्हारा दुख का, कल से अच्छा खुशहाली दिन आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। आज सुबह से शुक्राना नहीं किए, भगवान बोले क्या बात है, सुबह से शुक्राना नहीं हुआ है तुम्हारा, आज हम शाम में कर रहे हैं शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोमवार है आज। गुरु जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम, अनंतम शुक्राना। भगवान ब्लेसिंग दे रहे हैं, काफ़ी ब्लेसिंग दे रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज कृपा तो बरसा रहे हैं अनंत, और अभी 2-3 दिन हम थोड़ा बिजी होने वाले हैं भगवान जी। ना तो हम सत्संग सुनेंगे और ना ही हम कुछ कर पाएंगे। भगवान माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि 2 दिन के लिए गेस्ट मेरे घर आ रहे हैं, तो उस बिजी शेड्यूल में हम नहीं कर पाएंगे भगवान जी। शुक्राना सत्संग सुन भी नहीं पाएंगे। माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी, हैंडल कर लीजिएगा भगवान जी अगर कुछ गलत हो रहा हो तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज को हमसे कोई शिकायत नहीं है पर हम अपना देखभाल नहीं करते, इस बात से परेशान है भगवान जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। भगवान बोले शत्रु प्रहार कर रहा है कि तुम्हारे घर में उपद्रव हो, क्योंकि शत्रु नहीं चाहता है, हमारे रिश्ते को देखना नहीं चाहता है, हम पति पत्नी को देखना नहीं चाहता, हम हमारे बच्चे को नहीं देखना चाहता, हम पाँचों को जिंदा देखना नहीं चाहता है। तो झगड़ा लगाने का उपाय करेगा, कैसे भी जीवन में कलह कलेश बना रहे, इसका उपाय में लगा हुआ है। और गुरु जी महाराज जी के होते हुए तो कोई कुछ गवार नहीं सकता, कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज बच्चों का जो भी सत्संग सुनाते हैं सुन रहे हैं, अभी कवच वाला सत्संग सुनना बाकी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मोनिका आंटी का सत्संग सुनने के बाद पता लगा बाप रे कितना कष्ट हुआ होगा। इंदिरा जी को तो जितना भी कभी भी दुआ मांगी है, सबसे पहले अपने बच्चे के लिए दुआ मांगती हैं, जो कि हर माँ करती है। खैर हम भी भगवान से अरदास किए थे कि उनका बच्चा जल्दी से अच्छा हो जाए। किसी भी संगत परिवार का बच्चा कभी भी दूर नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं। माना जन्म मृत्यु सत्य है। भगवान बताए कि उसका मृत्यु तय था, उसके कष्ट को काटने के लिए ऐसा किया गया। पर भगवान के रहते बहुत जल्दी रिकवरी हो रहा है, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। किसी माँ का गोद को उजड़ने से बचाने के लिए शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। क्योंकि वो संसार का भविष्य होता है, माँ का सुकून होता है। पूरे जीवन में कितना भी तप कष्ट परेशानी विपत्ति रहता है,
माँ बच्चा का रिश्ता सदा सुकून से बीतता है और सदा सुरक्षित भी रहना चाहिए। भगवान जी, आप तो माँ के शब्दों में वो आशीर्वाद दिए हैं कि जो भी माँ दुआ मांगेगी अपने बच्चों के लिए वो कबूल होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबके सभी माँ के बच्चे सदा बने रहें, सुख से संपन्नता से बने रहें, अच्छे संस्कारों से बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो तो सुन के सत्संग सुन के मेरा देह हिलने लगा। बाप रे! कितना कष्ट था, बाप रे! असहनीय कष्ट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज सभी बच्चों को सदा रक्षा करें, जुग जुग जिए, मस्त स्वस्थ रहे सभी, दीर्घायु हो, सदा संपन्न रहे, अच्छे संस्कारों से पले और सदा धर्म युक्त बुद्धि हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय जी सदा साहेब, नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज आपका क्या कहना, हर बात के लिए शुक्राना। वही तो हमको लगा कि जिस घर में आप हैं वहाँ विपत्ति तो आ ही नहीं सकता। कष्ट कष्ट दुख कष्ट समझ में आता है, लेकिन इतना बड़ा विपत्ति किसी भी संगत के परिवार में कभी नहीं आ सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा 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 सहाय और सब पर सहाय, सब पर सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु शुक्राना जी। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी देवी देवताओं को बारंबार नमस्कार, पितरों को तहे दिल से प्रणाम और सभी संगत को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा मेरे अंग संग है तो मुझे कोई प्रकार की कष्ट नहीं है। आप मेरे जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी और मुझसे कोई गलती भी ना हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अमृत वेला सत्संग करने जा रहे हूँ, 7:16 हुए हैं और गुरुपा आप जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। गुरुपा संगत जी, आज आज मेरे मेरी पोती का जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे अनंतम शुक्राना। भी से कहने में गलतियां हो जाती है और संगत जी अभी ग्रुप का मैसेज आएगा, चल खुश हो जा, तेरे बुरे दिन खत्म होने वाले हैं और खुशखबरी तेरे द्वार पे है। और ये सत्संग सुन और ये सत्संग सुन। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु अनंतम शुक्राना। गुरु का ब्लेसिंग मेरे कई सेवन सेवन श्री वन सेवन बहुत चीज बहुत तरह के ब्लेसिंग आते हैं। गुरु पर आप इतने कष्ट दूर करते हो। और गुरु पर संगत जी मेरे पोते की तबीयत आज कल से लगातार रोई जा रही है, उसको ब्लेस कर दीजिए, उसे ठीक कर दीजिए मेरे गुरु पर अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि नमन। कितनी भी शुक्राना करूँ कम है, बहुत ही कम है। मेरे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी अभी 2-3 दिन में जी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ना मैं ज्यादा सत्संग सुन पाती हूँ। और मैं सत्संग में तो बोली थी कि मेरे घर में रामायण पाठ है, वो कल से शुरू है और जिससे गेस्ट बहुत आने वाले शुरू हो गए हैं और अभी इसलिए समय नहीं मिलता, इसके लिए सॉरी सॉरी सॉरी। गुरु पार संगत जी और सभी संगत जी का पाठ सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। सभी संगत परिवार बहुत अच्छे हैं और हम शाम के इंतजार में रहते कब हम ज्वाइन हो। मैं ज्यादा तो नहीं बोलती हूँ पर इतना मुझे नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ, सुनती हूँ बड़े मन से ही सुनती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है सबका सुनना और इसके लिए भी सबके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी के लिए शुक्राना, सब सुखी रहे, गुरुपा कोई दुखी ना रहे। और गुरुपा मेरे पोती का विशेष ध्यान रख दीजिएगा, कल से रोए जा रही, बहुत भी घबरा रहा क्या हो गया उसको।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का चरण में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। यहीं पे मैं अपने सत्संग को बुलान दे यहीं पे मैं अपने सत्संग को बुलान देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पा मुझसे कोई भी गलती होगी क्षमा कीजिएगा। और मैं अमृत वेला सत्संग खत्म करके अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु बा गुरु के पावन मंत्र जाप से खत्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी, जी। जय गुरु शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। मैं आपकी बेटी अपना गाना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या अक्षर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 11 जनवरी, रविवार, 7:51 हो रहे हैं शाम के। और मैं अपने गुरुपा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा गुरुपा। हाँ संगत जी, गुरुपा सपने के थ्रू मतलब आज क्या होने वाला है गुरुपा वो तक बताते हैं। एक्चुअली हमें पता नहीं होता। और कभी कभी उसका कारण क्या होता है तो वो बताते हैं गुरुपा। संगत जी, आज मैंने वैसे हाँ ये था कि गुरुपा ने ही अ, जो करते हैं हमारे गुरुपा ही करते हैं। अच्छा जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए कुछ हो रहा है तो वो हमारे गुरुपा ही करते हैं। बाकी हमारे कर्म है संगत जी, वो कर्म जो हमें काटने हैं। और जैसे कि अभी गुरुपा ने ही अभी घर बदलने का सुझाव दिया, मतलब कि तो फिर अभी शिफ्टिंग के लिए हो रहा था। और जो दूसरा घर गुरुपा ने देखा है तो वो अभी क्लीनिंग वगैरह चल रही थी, ये सब हो रहा था। तो चाबी मिली ये वगैरह हो गया। फिर कुछ ऐसा आया तो कि मैं गुरुपा से बोले कि गुरुपा, अब मतलब ऐसा कुछ मन में था मेरे, मुझे नहीं पता। तो मैं गुरुपा से फिर पूछ रही थी। फिर गुरुपा इधर ऐसे कुछ मैं पूछ रही थी संगत जी। तो फिर ना वैसे गोपा ने आज जो ड्रीम में दिखाई संगत जी, कि आखिर क्यों मेरे मन में अचानक से आया कि मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं कभी भी एक चीज़ है कि कृपा की कृपा है, जिद किसी चीज़ की नहीं आती है जल्दी नहीं। बहुत रेयर ही मैं किसी चीज़ के लिए जिद करती हूँ या जो भी है चलो ठीक है। जो चीज़ें ना एडजस्टेबल थोड़ा कृपा ने बनाया है, ठीक है कोई नहीं मैं एडजस्ट कर लूँगी ऐसा। अ, अगर कम है तो कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट थोड़ा करवा लेते हैं गुरुपा। लेकिन अचानक से मन में बहुत सा नेगेटिविटी आने लगी कि मुझे इस घर में नहीं रहना तो अब नहीं रहना है। ये जिद मन में आ गई 1 डेढ़ महीने से। अब कुछ भी हो जाए, खाली करना है तो करना ही है, मुझे कहीं और जाना है। और ये भी भाव गुरुपा ही लाने वाले हैं। क्योंकि जो अच्छे के लिए होता है ना, जब तक हमारे मन में कुछ आएगा नहीं तो हम दूसरा चीज़ कैसे करेंगे? संगत जी, तो फिर आज सुबह में गुरुपा ने संगत जी हाँ ठीक है, तो फिर गुरुपा ने दिखा दिया घर, हाँ वहाँ जाना था। पर कब वहाँ पे शिफ्टिंग होना है, कब यहाँ से सारा सामान वो होगा ये एग्जैक्टली नहीं पता था। मुझे लग रहा था कि अभी आराम से अभी 1 महीने है आराम से जाऊँगी। मुझे ये लग रहा था, मुझे नहीं पता था कि आज के डेट में ये चीज़ें होने वाली हैं। संगत जी, मैं सपने में देख रही हूँ, उसका कारण भी कृपा ने बताया कि ये जो तेरे मन में जो मैंने ये जो जिद वाली जो भाव डाली ना, इसका कारण देख क्या है। संगत जी, सबसे तो कि पति है ना, मेरे ड्रीम में मैं क्या देख रही हूँ कि पति बोल रहे हैं कि 2 दिन के अंदर में ही हमें घर खाली करना पड़ेगा। क्योंकि जो दूसरे, क्योंकि मैं रेंट पे रहती हूँ ना संगत जी, तो बाकी के जो दूसरे जो रेंटर हैं वो बस वो आके शिफ्ट होने को उनको बस 2 दिन का है, वो आ चुके हैं। बस वो 2 दिन में भी वो आकर के वो यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो मुझे इसी 2 दिन में अचानक से वो आते हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि इसी 2 दिन के अंदर में मुझे शिफ्ट करना है। ऐसा वो बोल रहे हैं, सारे सामान को आधा आज आधा कल ऐसा करके। तो संगत जी ये बातें हो ही रही हैं, तब तक मैं क्या देख रही हूँ घर के अंदर, बाबू थोड़ी छोटी है, जैसे इतनी बड़ी है ना वो उतनी नहीं, थोड़ी मैं छोटे में देख रही हूँ कि जिस बच्चे को कुछ बुद्धि नहीं होती है ना, वो कुछ भी उठा के खाने लगते हैं ऐसा करके।
मैं देख रही हूँ कि वो बाथरूम में है संगत जी, और वो जो नैपकिन वगैरह होती है वो उसके डायपर वगैरह गंदा नहीं है, वो साफ-सुथरा ही है, गंदा नहीं है कुछ भी। एक चीज़ है कि वो कुछ भी गंदा नहीं है, पर मैंने क्या देखा, उसने सारे अपने मुँह में ठूँस लिए, ठीक है? और मैं उसके वो सारी गंदगी को मैं बाहर निकालती हूँ, बेटा ऐसा नहीं करती। अब फिर मैं हम ये बातचीत होने लगी, ठीक है? तो फिर अब वो है, और फिर हम ये सारी बातचीत करें, फिर से वो बाथरूम भाग गई। अब फिर से मैं उसको खींच के लेके आ रही हूँ, फिर से उसने मुँह में ऐसे-ऐसे करके वो पूरे भर रखा है। फिर मैंने उसका पूरा मुँह से वो सारे क्लीन किए, एक-एक करके वो निकाल रही हूँ। बच्चे का मुँह उतना पूरा ठूस-ठूस के गले तक एकदम भर लिया गंदा, वो नैपकिन्स वगैरह मुँह में मतलब बस भर लिया, समझे? और ये देखिए गुरपा ने एक चीज़ कहते हैं ना समझ जी कि ये गुरबा ने ये जो करवाया, ये डिसीजन क्यों सबसे बड़ी बात रही संगत जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि नेगेटिविटी, अब देखिए नेगेटिविटी गुरबा के रहते आ नहीं सकती। पर कभी-कभी क्या होता है ना, हमारे आस-पास के जो जो भी चीज़ ऑरास होते हैं ना, या सोसाइटी के या कह लो कि हमारे नेबर्स के भी कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट आते हैं बच्चों पे। अब क्या है, किसकी नज़र कैसी है हमें नहीं मालूम, क्योंकि जो भी गुरबा ने तो बताया हुआ ये संगत जी, बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होना, और मतलब दूध नहीं पीना, खाना नहीं खाना, सिर्फ़ वेफ़र्स खाना, मोबाइल देखना, मतलब सारी नेगेटिव चीज़ें उसका करना, बहुत ज़िद करना, जस्ट लाइक आज है, तो आधे सामान संगत जी, अब देखो पहले मैं बच्चे के बारे में बताती हूँ, कि इस तरीके की उसकी हो चुकी है, पढ़ाई नहीं करना, मतलब मैं इतनी परेशान हो गई हूँ उसके पीछे कुछ दिनों से नहीं महीनों से, कि मतलब समझ में नहीं आता कि क्या हो क्या रहा है। इतना अच्छा बच्चा अचानक से ऐसा कैसे हो गया? तो गुरुपा ने देखो समझ जी ड्रीम के थ्रू तो ये बता दिया कि उस नेगेटिविटी, कुछ तो नेगेटिव, क्योंकि वो चीज़ें जो दिख रही संगत जी, इसका मतलब है कि वो नेगेटिव चीज़ें हैं ना संगत जी। किसी भी ऐसी चीज़ को मतलब मुँह में डाल लेना, ये सब अच्छी चीज़ तो है नहीं। ये तो नेगेटिव ही चीज़ें हैं, गंदी चीज़ें हैं। खाने योग्य तो चीज़ है नहीं, मतलब खाने योग्य चीज़ें आप नहीं खा रहे हो, तो होगा ना, जैसा खाए तन वैसा बनेगा मन, ये सब चीज़ें जो हम बोलते हैं। तो उन्होंने ये दिखाया कि देख, ये घर में मतलब ना उसको प्रभाव डाल रही है, कुछ तो उसके अंदर वो प्रभाव आ रही है। अब जैसे दूध का पैकेट है, तो जो भी कुछ हमारे नेबर में भी कुछ मतलब कुछ अच्छे भी हैं, कुछ वैसे भी होते हैं, हर तरीके के लोग होते हैं, कुछ नेगेटिव लोग भी होते हैं, जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, जो थोड़ा-सा होता है जेलस की भावना। तो कृपा ने तो ये बात क्लियर कर दी कि मेरे बच्चे, जो भी ये चेंज हो रहा है घर, वो बच्चे के हर तरीके से हेल्थ के लिए भी, चाहे वो अब देखो, जैसे एक कचरा खा रहा है बच्चा, इसका मतलब है कि उसको ये नहीं पता है कि ये चीज़ें नहीं खानी, यानी कि मेंटल हेल्थ उसके, अब वो खाएगा तो उससे क्या होगा भाई, ये तो सभी जान रहे हैं भाई, वो खाने की चीज़ थोड़ी है नैपकिन्स वगैरह। तो वो खाएगा तो उसको क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, और जिस तरीके की भी हेल्थ होती है, एंड जो भी उसकी हैबिट्स हैं अच्छी-अच्छी, कितनी बहुत अच्छी बच्ची थो पूरा एकदम वो हो गया। तो चीज़ें होती हैं, और कुछ नेगेटिव पर्सन घर पे जब से आए थे एक बार, जो कि बिल्कुल पसंद मुझे तो नहीं करते होंगे संगत जी। मैं किसी इंसान को नेगेटिव नहीं कहना चाहिए मुझे यहाँ पे, सॉरी मैं गलत हूँ। कुछ ऐसा हो जाता है ना कि वो आपको पसंद नहीं करता है, तो तब से ये बिल्कुल मुझे पसंद नहीं करना, ये चीज़ें हो रही हैं तब से बहुत उल्टी-पुल्टी। चलो ये चीज़ हो गया। अब देखो संगत जी कि कृपा मुझे यहाँ से भी हटा रहे हैं, क्योंकि इंसान के दिमाग में जो आपका रिप्लेसमेंट करना चाहता हो, तो उस इंसान को भी ना, क्योंकि अगर वो इंसान यहाँ पे आया हुआ है, तो उसने सब कुछ देखा हुआ है, और पति के द्वारा सपने में दिखा रहे हैं कि वो जो दूसरा है, वो आने वाला है। वो परेशान हो रहे हैं, अरे वो आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि मेरे पति में भी जो भी है, और बच्चे, मेरे लिए तो है ही, मेरे गुरुपा मेरे साथ है संगत जी। तो इन दोनों के हर तरीके की चीज़ों के लिए संगत जी, वो ज़रूरी है, मतलब ये चेंज, और कहते हैं ना कि न्यू लाइफ, न्यू बिगनिंग, सब कुछ ज़रूरी होती है। जब हमें कृपा देते हैं हमारे अच्छे के लिए, कुछ पीछे छोड़ जाना भी ज़रूरी होता है,
जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं है, उस चीज़ को पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाओ। तो ये बात ऐसा बताया संजय जी गुरुपा ने कि तू टेंशन मत ले, मैं ही लेके जा रहा हूँ। आगे वहाँ का अरेंजमेंट कैसे क्या होना है, नहीं होना है, संजय जी ये गुरुपा जानेंगे। और दूसरी बात संजय जी कि आज मैं ये सपना देख रही हूँ, उसके बाद में शायद मैं कब देखी मुझे मालूम नहीं, लेकिन सुबह के टाइम पे मैं देख रही थी और ये अचानक से लोगों को लेके चले आते हैं। घर का आधा सामान शिफ्ट हो चुका है आज के डेट में संगत जी। कल तक ये नहीं पता था कि आज के ही दिन में सामान को शिफ्ट करना है। हमें लगा था कि चलो आराम से, अभी 1 महीना है, धीरे धीरे आराम से करेंगे, कोई नहीं। लेकिन देखो संगत जी, गुरुपा ने कैसे मुझे पहले ही बता दिया कि नहीं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर, क्योंकि गुरुपा की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए और होता भी नहीं है। अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा कि आपने इस चीज़ के पीछे का कारण मुझे बताया कि बच्चे में जो भी कुछ इस तरीके की हो गई है उसकी, जैसे कि आज जैसे इतना मतलब कहते हैं ना कि जो भी कष्ट होते काटते हैं गुरुपा। जैसे आज मुझे काम है इतना, ठीक है, दिन भर घर में मुझे भी बहुत सारे काम थे, पर उस बच्चे ने इतना मुझे तंग किया है संगत जी, इतना तंग करती है वो, फिजिकली तंग करती है वो, इतना तंग करती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। सुबह से मैं सोच रही हूँ कि अच्छा अब सत्संग कर लूँ, अब कर लूँ, अब कर लूँ, वो कर नहीं, मतलब इतना तंग करती है ना कि आप एक कपड़े फोल्ड नहीं, एक कपड़ा नहीं फोल्ड कर सकते हो। जो सामान पड़ा का पड़ा, मतलब आप अपने बिस्तर से आप इधर से उधर नहीं जा सकते हो, उधर से आप उठ के आप वॉशरूम नहीं जा सकते हो, इतना वो तंग करती है। तो ये सब भी मेरे कष्ट कट रहे हैं मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और ये चीज़ें आपने जो दिखाई कि देख क्या कारण है, समझ में आ रहा है, अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। और आगे वहाँ जा कर के आप सब कुछ आप संभालना, आप यहाँ भी संभाल रहे हो, वहाँ भी संभालोगे, बच्चे में भी और हम सभी में पॉजिटिव चेंजेस आए, हम सभी पॉजिटिव हो जाएं, 100% अच्छे हो जाएं, हमारे में सारे जो आए तो हम अपने आप में अच्छी अच्छी हैबिट्स लाएं, सब कुछ लाएं मेरी गुरुपा, अनंतम शुक्राना सना जी। और ये बात सच है कि आज मैं घर पे हूँ आराम से, बच्चा सही सलामत है, पति सही सलामत है, बाकी हम सब सही सलामत हैं। अ, कई दिनों से कंटिन्यू गुरुपा ना कोई एक इनके है, तो वो हॉस्पिटल में उनको, तो ये कितने कितने घंटे कंटिन्यू कितने दिनों से ना पति को गुरुपा ने संग जी, कल तक, आज वो नहीं गए थे, कल तक गुरुपा ने पति को हॉस्पिटल में ही बैठाए रखा है। अब देखिए क्यों, क्योंकि पति को वहाँ होना था, प्रेजेंट होना था, इसलिए गुरुपा ने पति को वहाँ बैठाए रखा, लेकिन एडमिट किसी भी फैमिली मेंबर को नहीं होने दिया। संगत जी आज की बात बता रही हूँ, आज गुरुपा नहीं, पति को नहीं भेजा हॉस्पिटल, मेरे गुरुपा के स्वरूप से संगत जी, जो सर्जरी वाले रूम से आती है ना, ऑपरेशन थिएटर से, जो एक अलग जैसी एक, जो उसका जो स्मेल होता है ना, वो बहुत ही अजीब होता है। गुरुपा की जो फ्रेग्रेंस होती है वो आती है ना स्वरूप से, गुरुपा के स्वरूप से, गुरुपा के चरण स्वरूप से संगत जी, वो ऑपरेशन थिएटर के, वो सर्जरी वाले जो रूम होती उसकी महक आ रही है संगत जी। सोचिए, मतलब सोचिए कि गुरुपा ने कितने बड़े बड़े कष्ट हमारे अपने ऊपर ले रखे हैं और उन्होंने डॉक्टर तक के पास नहीं जाने दिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हम गुरुपा को कुछ नहीं दे सकते हैं, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। बस कम से कम हम इतना समझ लेना कि मेरे गुरुपा, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरा रब, मेरा सब मेरे साथ है, मेरा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और बाकी आप जितनी भी आपने कहा भी है गुरुपा कि तेरी परीक्षा का समय चल रहा है, और ये वाकई सही बात है गुरुपा। बैकग्राउंड में बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो बाकी के परिवारजन को
थोड़ा-सा वो विचलित हो रहे हैं मेरे गुरुपा। पर मुझे पता है कि जब आपने कहा है परीक्षा चल रही है तेरी, तो गुरुपा ये भी हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात ही होती है कि परीक्षा भी उसी की होती है जिसको दूसरे क्लास में आप प्रमोट करना चाहते हो। ये भी बहुत बड़ी हमारी सौभाग्य है, वरना वरना सभी की परीक्षा भी थोड़े होते हैं। और परीक्षा आप ले रहे हो, आपके बच्चे हम, तो पास कराने की सारी गारंटी भी तो आपकी है। हमें कुछ नहीं भी आएगा ना, हाथ पकड़ के लिखवाओगे, कुछ नहीं भी लिखेंगे ना, खुद लिख के पास कराओगे, मुझे इतना पता है। और नहीं भी पास करेंगे ना मेरे गुरुपा, तब भी स्कूल से बाहर नहीं निकालोगे। हाँ, ये है कि गलती नहीं करनी है वैसी। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा आपका, बस अपनी रजा में राजी रखिएगा मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सरदा भला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाबा 04449 का एंजल नंबर आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। फोन खोलते ही आप सबसे पहले ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जो कि रोज रोज ही होता है गुरु जी मेरे। रोज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बाबा मेरे, मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना अरदास का जो कि बहुत ऊंचाई तक उठ रहा है गुरु जी, जोत के समक्ष बैठकर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग बाबा के समक्ष साझा कर रही हूँ। बाबा मेरे, कल एक सत्संग सुन रही थी, सुनते सुनते बच्चे के साथ कब नींद लग गया बाबा, नहीं पता चला। बाबा ये यहाँ तक भी भूल गई हूँ कि क्या ब्लेसिंग्स था उसमें गुरु जी। बाबा मेरे बेटे को ऐसा नहीं बोलती कि उसने गुण नहीं पाए मेरे, जैसे ही थोड़े में गुस्सा हो जाता है तो शांत हो जाता है बाबा। लेकिन गुरु जी मुंह का भाषा तो ठीक है, गाली गलौज ठीक नहीं है गुरु जी। पर ये चीज भी अच्छा है बाबा कि आप उसको जल्द ही शांत करा के उसका गलती का रियलाइजेशन करवा देते हैं, और उसके लिए वो सॉरी भी है। आपका अनंतम शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बाबा मेरे, अभी तो वो हम लोग का ही सारा, मतलब जो भी उसके पिता ने किया हुआ है उसी को समेट रहा है बाबा। पर मेरे बाबा, मैं यहाँ थोड़ा मुश्किल में पड़ गई। पति ने तो जितना जो भी कुछ लिया, अभी एक यदि 1 रुपए का भी सामान होता है तो भी बाबा मैं बेटे के भेजे हुए खर्च से नहीं निकाल पाती।
प्रभु मेरे, कोई उपाय कीजिए बाबा। कल निताई से एक बात किया था बाबा, कॉइन से रिलेटेड नहीं गुरु जी, अब तो वो गुल्लू देखेगा। उसने कहा है हाँ भाभी मैं करा दूंगा। तो बाबा उस चीज के लिए आप मुझे आगे बढ़ाइए, ताकि घर बैठे मुझे रोज के रोज कुछ पैसा आ सके। क्योंकि बाबा हर एक छोटी छोटी माइन्यूट चीज को मांगना मेरे लिए संभव नहीं है। पता नहीं गुरु जी, इसको देने का आदत पड़ जाता है, किसी से मांगने से हिचक होती है बाबा। कल से 2 से 3 बारी मैंने उसको बोल चुका, तूने हिसाब लगाया क्या? अरे नहीं मैं भूल गया हूँ, कल लगा लूंगा ना, परसों लगा लूंगा ना। और कोई चीज को सीरियसली लेना होता है। बाबा मेरे, हम आपको क्या ये बोले। मैं अपने पति के कर्म से बहुत शर्मसार हूँ बाबा। मैं बस उस दिन के लिए सोचती हूँ कि मैं कितना लड़ी थी, मैं कितना बोली थी बाबा, और किस तरह से इस दुकान को उनके लिए अपने ससुर से लड़के झगड़ के राजी करवाया था। और जो 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 लोग जान चुके हैं, आधा से ज्यादा लोग तो जान चुके हैं। वो दिखने में मुंह पे ठठोले करते हैं बाबा। जो बेटी आपकी सब समय सर ऊंचा करके चली कि भले मेरे पास 2 रुपया ज्यादा नहीं हो, नून रोटी खा के जीने वाली, पर मैं किसी से चीटिंग नहीं करती, कोई का उधारी नहीं लेती। और मेरे हस्बैंड ने पता नहीं क्या क्या कर डाला। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तब भी अभी तक बहुत तरह से बुद्धि चला के, बाबा बुद्धि क्या चलाना, औरत ही इस समय के लिए ही अपने गहने बनवाती है। मैं जानती हूँ गुरु जी, वो दुकान भी वो छुड़वाएगा तो अपने शर्तों पे छुड़वाएगा बाबा, नहीं तो नहीं छुड़वाएगा। हमारे लिए कोई उपाय करिए गुरु जी, ताकि मेरे हस्बैंड दुकान में बैठ तो सके, और अभी के लिए फिलहाल 400-500 जो रोज बन बढ़ता है वो करे, ताकि घर का खर्च चल सके बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैं किसी को कोई दोष नहीं देती बाबा, और ना ही कोई अविश्वास है आप पे, पर मेरे पति ने मेरे साथ बहुत दगाबाजी किया है गुरु जी। और अब तो बाबा पता नहीं डायबिटिक भी हो गए हैं, और अपने ऊपर से ही सारा, मतलब जो भी उन्होंने किया है उसका सब कुछ अपने ऊपर से निकालते सजा देते हैं अपने आप को, नहीं खा के रहना, जहां तहां सर घूम के गिर जा रहे हैं।
मेरे इस अकेले जान में इतना शक्ति नहीं गुरुजी, मैं उनको उठा के ये करूँ, बैठाऊँ। कल इस तरह से हो रहा था मुझे कि मैं बहुत परेशान हो गई थी दोपहर को 3 बजे के बाद। प्लीज़ मेरे बाबा, उनको सही बुद्धि दीजिए कि इस संकट के समय सब मिलके इस चीज़ से उभरने का कोशिश करें। बोल के कोई फ़ायदा नहीं है बाबा। आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओ पालनहारे निर्गुणों न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, सोई विधि रही। बाबा इसमें तो आप लोग का मर्जी नहीं था, ये मेरे पति का बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो गया है बाबा। मैं तो इसका कोई छोर ही नहीं निकाल पा रही। बस मेरे बाबा कृपा है, कृपा करिए। आप भी अच्छे से रहिए गुरु जी, तभी तो आप हमें अच्छे से देख सकेंगे। जय गुरु जी। बाबा मेरे कृपा करिए मेरे बाबा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के अंग, हम गुरुपा के अंग, गुरुपा मेरे अंग संग है तो कोई चीज़ की परेशानी नहीं है। गुरुपा मुझसे कोई भी गलती ना हो। घर में गेस्ट बहुत आए हैं इसलिए कुछ दिमाग में नहीं काम कर रहा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा भी संगत जी, मैं सुबह अमृत वेला सत्संग करने जा रही हूँ। 7:30 हुए हैं और दिन दिन मंगलवार है और तारीख 20 तारीख है और अमृत वेला सत्संग करने जा रहे हो गुरु के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। गुरुपा संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया कि उत्तर तू डर मत, मैं तेरे पास आ रहा हूँ और तेरा काम सब सफल हो जाएगा। और ये मेरा कड़क आदेश है और ये सत्संग सुन और सब काम विघ्न पूर्वक हो जाएगा। सब सब काम अच्छे से हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी कितनी भी तारीफ करूं कम है। आप इतने बड़े बड़े कष्ट छोटे में काटते हैं, इसके लिए भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, भी मेरे पास समय नहीं है आज और कल। मैं गुरुपा के चरणों में यहीं पे अपना यहीं पे अपने सत्संग को शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी गलती होगी संगत जी क्षमा कीजिएगा गुरु जी। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम गुरु के पावन मंत्र जाप से अपना सत्संग खत्म कर रहे हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओ नो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी और जय गुरु जी।